Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District चित्तौड़गढ़. Dear students, आज हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट, लेखांकन अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे. लेखांकन अवधारणाएं एवं लेखांकन परंपराएं लेखांकन के मूल सिद्धांत हैं जिनके आधार पर शुरुआत से लेकर आज तक अकाउंटिंग की जा रही है और की जानी चाहिए. तो आइए शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की. पहली लेखांकन अवधारणा जो हम देख सकते हैं वो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चालू व्यवसाय अवधारणा. क्या होती है चालू व्यवसाय अवधारणा? ये माना जाता है इस सिद्धांत के तहत कि व्यवसाय बिजनेस shall continue for a foreseeable future. एक व्यवसाय आने वाले लंबे समय तक लगातार चलेगा. उदाहरण के लिए कोई भी व्यवसाय जब चालू किया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि केवल एक दिन के लिए या एक साल के लिए या 6 महीने के लिए हमने कोई व्यापार किया और बंद कर दिया. सामान्यतः हम भी जानते हैं कि एक व्यवसाय जब चालू किया जाता है तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लाइफ तक तो वो व्यवसाय चलता ही है. और ऐसे कई उदाहरण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिजनेस चले आ रहे हैं. और कंपनी पे अगर हम चले जाएं कंपनी लेवल पे तो आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में कई बार लिखा हुआ होता है 1870 की ये वाली कंपनी आज तक चल रही है, 100 साल से ज़्यादा क्रॉस हो चुकी है. तो नेचुरल सी बात है जिस व्यक्ति ने उसे एस्टेब्लिश किया होगा वो आज जिंदा नहीं होगा, परंतु क्योंकि कंपनी का निर्माण किया गया था और कंपनी का परपेचुअल लाइफ टाइम हुआ करता है, इस वजह से एक व्यक्ति के समापन के साथ एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद में उसके व्यवसाय का समापन नहीं हो जाता. और यही लेखांकन का पहला सिद्धांत हमें बताता है चालू व्यवसाय अवधारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कि एक व्यवसाय आने वाले अनंत काल तक चलता रहेगा, भविष्य में कंटिन्यू रहेगा. आइए इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कंसेप्ट की. अगर हम इसमें देखें कंसिस्टेंसी, संगतता की अवधारणा. इस सिद्धांत के तहत यह माना जाता है कि जो लेखांकन सिद्धांत कंपनी के हैं प्रत्येक वर्ष उन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा, उन्हीं को संगत रखा जाएगा, उनमें परिवर्तन बार बार नहीं किया जाएगा, ताकि गत वर्ष से या गत वर्षों से लेखा जो बनाया गया है वो तुलनीय रहे. तो इस अवधारणा में, इस कंसेप्ट में ये माना जाता है कि व्यवसाय की जो पॉलिसीज हैं उन्हें निरंतर प्रत्येक वर्ष कंटिन्यू रखा जाएगा, सिमिलर रखा जाएगा. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी फॉलोड एवरी ईयर. चलिए अब अगली कंसेप्ट पे चलते हैं. अगला कंसेप्ट हमारे पास है एक्रूवल कंसेप्ट. एक्रूवल मीन्स उपार्जित या अर्जन अवधारणा. क्या कहती है? ट्रांजेक्शन शैल बी Transaction is recorded when it is entered into and not when settlement takes place. एक्रूवल अवधारणा में ये माना जाता है कि व्यवहार को उस दिन लिख दिया जाता है जिस दिन वो व्यवहार किया गया था, ना कि उसका भुगतान किया गया. भुगतान की तारीख लिखी जाती है. बच्चों, विद्यार्थियों, आज की तारीख में इंड एस या IFRS के लागू होने से इस एक्रूवल कंसेप्ट में कुछ परिवर्तन आए हैं. फिलहाल क्योंकि फर्स्ट ईयर लेवल पे आपकी IFRS लागू नहीं होंगे, इंड एस एप्लीकेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से हम इसे केवल यहीं तक रख दें कि ट्रांजैक्शन को लिखना उसी दिन लिख दिया जाता है जब ट्रांजैक्शन लिखा जाता है. अन्यथा आज के IFRS के कंसेप्ट में इस एक्रूवल कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल में हमें पढ़ना होता है, जो कि फिलहाल हम लोग इस वीडियो में अभी नहीं करेंगे. आने वाले जब IFRS के वीडियो में अपलोड करूँगा उस दौरान आप लोग इस एक्रूवल कंसेप्ट को डिटेल में समझ पाएंगे.
अगली अवधारणा हमारे पास है बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट, पृथक अस्तित्व अवधारणा। पृथक अस्तित्व अवधारणा क्या कहलाती है? ये मानती है कि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटाइटी। व्यवसाय तथा व्यवसायी दोनों अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। व्यवसाय का व्यवसायी से एक सेपरेट अस्तित्व दिया गया है। व्यवसायी जब व्यापार में कोई पैसा लगाता है तो हम उसे पूंजी कहते हैं। व्यापार से जब पैसा निकालता है तो ड्राइंग लिखते हैं। मीन्स हम यहाँ पे भी बिजनेसमैन को बिजनेस से एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप लोग यहाँ जानते हैं कि क्योंकि आप 11th-12th में अकाउंट्स पढ़ के आए हैं, कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखते हैं। लायबिलिटी में लिखने का मकसद इसी कारण से है कि बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट में हम ये एज्यूम करते हैं कि व्यापारी व्यापार से अलग है, और जब हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस की बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो उसमें ओनर आउटसाइडर हुआ, उसकी कैपिटल बिजनेस के लिए दायित्व हुई, इसी वजह से हम उसे बैलेंस शीट लायबिलिटी में लिखते हैं। अगली कंसेप्ट हमारे पास जो है वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा मापन अवधारणा। इस अवधारणा के तहत केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है व्यवसाय के अंदर जिनका मुद्रा में मापन किया जा सके। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड। ऐसे किसी भी इवेंट या ट्रांजैक्शन जो मुद्रा में मापन योग्य है, हम मनी में उसको बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी है, उसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं, अन्यथा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। किसी साझेदार की मृत्यु पर पार्टनरशिप में काफ़ी अंतर आएगा, किंतु क्योंकि मॉनेटरी टर्म नहीं है, हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बोनस की घोषणा मात्र ट्रांजैक्शन में नहीं बदल जाता। जिस दिन बोनस वास्तव में दिया जाएगा वो उस दिन रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम अकाउंटिंग में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे जिनका मनी में मेजरमेंट पॉसिबल है। इसके बाद आते हैं, अगला कंसेप्ट हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, लेखांकन अवधि अवधारणा। सामान्यतः एक वर्ष 12 महीने 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली 12 महीने की ऐसी अवधि जिसे हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं या मानते हैं। एक साल जब आप P&L बनाते हैं तो 1 वर्ष को स्टैंडर्ड पीरियड माना गया है कि 1 वर्ष के दौरान आपने कितना लाभ अथवा हानि प्राप्त किया। तुलना करने के उद्देश्य से अकाउंटिंग पीरियड हमेशा 1 वर्ष माना गया है। पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम इसे अकाउंटिंग पीरियड को 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर लेते हैं। इसके बाद एक और परिवर्तन, जैसे मैंने एक्रूअल कंसेप्ट के दौरान भी आपसे कहा था, अगला है हिस्टोरिकल कॉस्ट। एसेट्स उस लागत पर लिखी जाती है जिस पर उसे वास्तव में खरीदा गया है, किंतु अब जब जैसे जैसे बड़ी कंपनीज में और कंपनी लेवल पे IFRS एंड AS का एप्लीकेबल होते जाएंगे, वैसे वैसे इस कंसेप्ट में अब परिवर्तन आएगा। फेयर वैल्यू के आधार पर मूल्यांकित किया जाएगा संपत्तियों का। अगला है मैचिंग कंसेप्ट, मिलान अवधारणा, जो हमें ये कहती है कि करंट पीरियड एक्सपेंसेस आर टू बी मैच्ड विद द करंट ईयर करंट पीरियड रेवेन्यू। 2020 के खर्चे 2020 की आय से मैच करने चाहिए। आपके खर्चे जो हैं व्यवसाय अवधारणा के आधार पर आप क्रय दिखा रहे हैं तो विक्रय से संबंधित होनी चाहिए। आप अपना डेप्रिसिएशन दिखा रहे हैं तो करंट ईयर की जो सेल्स हुई है उसके अगेंस्ट में आप अपने एक्सपेंडिचर को दिखा रहे हैं, करंट पीरियड को दिखा रहे हैं। तो करंट ईयर की इनकम वर्सेस करंट ईयर के एक्सपेंसेस आपको दिखाने चाहिए। अगला कंसेप्ट आपके पास में है ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, दोहरा लेखा अवधारणा। ये आप अच्छे से जानते हैं, अकाउंटिंग के तहत डेबिट और क्रेडिट, एक पक्ष दूसरा पक्ष, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट, 2 अकाउंट को प्रत्येक ट्रांजेक्शन इफेक्ट करता है। इसी वजह से हम दोहरा लेखा प्रणाली को सीखते हैं। अगली कंसेप्ट जो हमारे पास है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आय आगम अवधारणा।
recognize the revenue when sales is entered into। इम्पोर्टेंट अवधारणा अगेन IFRS और इंड एस की एप्लीकेबिलिटी के बाद इसमें भी बड़ा परिवर्तन हो चुका है। तो अभी आप फर्स्ट ईयर में जब पढ़ें तो ठीक है, स्मॉल लेवल पे आप इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं याद कर पाएंगे, किंतु जब आप MCOM लेवल और हायर लेवल पे कहीं पे भी CS में इसकी स्टडी करें तो इंड एस और IFRS को साथ में लेकर पढ़ें, क्योंकि इस अवधारणा में काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। इसके बाद अंतिम अवधारणा, यह अवधारणा नहीं है, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव, एवरी रिकॉर्ड मस्ट हैव ए सपोर्टिव एविडेंस। ये जस्ट एक परंपरा, एक नॉर्मल सिद्धांत है कि कोई भी रिकॉर्ड जब आप कर रहे हैं, कोई भी जर्नल एंट्री जब बना रहे हैं तो उसका एक सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे लेखांकन के मुख्य अवधारणाएं, सिद्धांत। अगले वीडियो में हम लेखांकन परंपराओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।